ये अतिशय माँ बापों में होता है, ये अतिशय भगवानों में होता है, ये अतिशय गुरुओं में होता है, ये अतिशय सच्चे महान लोगों में। सबसे बड़ी महानता यही है, जो तुम्हारी पूजा कर रहा है उसी पर कृपा करना, ये महानता नहीं है। तुम्हारा हित कर रहा है, तुम्हारा अच्छा सोच रहा है, तुम्हारा सहयोग कर रहा है, उसके प्रति तुम्हारी वफादारी है, ये नहीं। शास्त्रों में इसके वर्णन कम मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हारा अहित कर रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, उसके बावजूद भी आप उसका हित चाह रहे हो, ये है महानता। महारानी चेलना ने महाराज के गले का सर्प निकाला, महारानी चेलना को महाराज का आशीर्वाद मिला। इसकी कोई प्रशंसा शास्त्रों में नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं लिखी कि महाराज ध्यान से उठ करके और महारानी चेलना को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि महारानी चेलना ने उनके गले का सर्प निकाल करके अलग किया, संकट दूर किया। नहीं चलता, उससे महाराज की कोई महानता नहीं बढ़ी, कोई देवताओं ने चर्चा नहीं की, कोई महानता नहीं, क्योंकि महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया जिसने महाराज के संकट दूर किए, जिसने महाराज की पूजा की, इसलिए महाराज खुश हो गए। आता है दुनिया में ऐसे तुम लोग वही हो जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे उससे तो मांग लो बेटा, क्या मांगना है। तो जिसने महाराज की सेवा की उसके प्रति उनकी कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है। कोई नहीं कहा कि देखो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया क्योंकि उसने उनके संकट दूर किए थे, नहीं। उसकी चर्चा शास्त्रों में है जिसने गले में सांप डाला था, मरा हुआ, रात भर चींटियों ने काटा, शरीर को छलनी कर दिया, उसके प्रति जब महाराज ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मांड कांप गया, देवता आ गए। ये कैसे? इसने तो नाश किया था। कल्याण भवतु, किसका कल्याण कर रहे हो महाराज? इसी ने सर्प डाला था, इसी ने दुख दिया है, इसी ने तुम्हारे शरीर को छलनी किया है। बोले मैं महान हूं ना। तो महान व्यक्ति की पहचान है दुश्मन को आशीर्वाद देना। महान व्यक्ति की पहचान है दुख के दिनों में हंसना, दुख के दिनों में खुशी रहना। बुरे दिन में, अशुभ दिन आ जाए, महान आदमी की पहचान है जिस दिन भोजन अच्छा हो उस दिन खुश नहीं, जिस दिन अंतराय आए। हमारे आचार्य जी कहते थे कि जिस दिन अंतराय आए थोड़ा मुस्कुराया करो नहीं तो तुम अच्छी गर्मी में बिहार करके आए हो और हार को उठे और अंतराय आ गया तो तुम्हारा चेहरा उतर जाए तो गए 24 घंटे के लिए नहीं। और जिस दिन बहुत अच्छा आहार होवे और कोई पूछे महाराज आपका आहार ठीक हुआ, कोई कमी तो नहीं है, तो नहीं बहुत अच्छा है, तुम क्या बोलोगे? अरे तुम्हें मालूम है मैं क्या बोलोगे? तुम्हें यदि कहीं बढ़िया आहार मिल जाए संजय बाबू ससुराल में कहीं बढ़िया माहौल और उससे वो पूछ और ले कि भाई अरे मजा आ गया, आनंद आ गया, यही बोलोगे ना? अब साधु से पूछना बहुत अच्छा आहार हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, रोज कोई अच्छा होता है, पर साधु नहीं बहुत मजा आ गया। अच्छा आहार होने पर तो वो कोई जवाब नहीं देगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा अच्छे आहार होने पर। और जिस दिन अंतराय हो जाए बिल्कुल शुरू बाल में, उस दिन चेहरा देखना महाराज का खिला हुआ रहेगा। यही साधु की पहचान है।
और हमने एक बार कहा था, हमारे पूज्य गुरुदेव का ये सबसे बड़ा लक्षण था। हम लोग बहुत सालों में पकड़ पाए, बहुत वर्षों में पकड़ पाए। जिस दिन आचार्य श्री के मन में बहुत आनंद रहता था, सुखी रहते थे, उस दिन बहुत सीरियस रहते थे वो उनसे। तो हम लोग क्या समझते, आचार्य श्री आज बहुत टेंशन में है, आचार्य श्री आज बहुत टेंशन में है, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से बोल नहीं रहे, और कोई बोलता चुप, कुछ नहीं। तो हम लोग समझते थे आज आचार्य श्री बहुत सीरियस है, कोई टेंशन है। और जिस दिन वो खूब हंसते थे तो हम लोग सोचते थे कि आचार्य श्री आज बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि आचार्य जी बहुत खुश है, सबसे बातें कर रहे हो और सबसे हंसी मजाक कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे तो भी वो छेड़ रहे हैं, हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं तो वो भी हंसी मजाक और कर रहे हैं। तो हम लोग समझते आज आचार्य जी खुश है। वर्षों के बाद पता था कि ये मामला उल्टा है, ये मामला उल्टा है। आज आचार्य जी खुश है, इसका अर्थ है आचार्य जी को कोई कष्ट है, कोई टेंशन है, कोई विकल्प है, उसको हंसते हंसते निकालना चाहते हैं। और जिस दिन खुश हैं उस दिन कहते चुपचाप रहो, हल्ला मत करो, आनंद लेने दो, आनंद लेने दो। ये लक्षण एक ऐसा लक्षण है जिंदगी का, दुख के दिनों में हंसना और सुख के दिनों में सीरियस रहना। जाओ, यही साधु की पहचान है, सबसे बड़ी साधना है। दुख के दिनों में प्रसन्न रहना, अशुभ कर्म का उदय आ गया, चेहरे पे आनंद आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, सीरियस हुआ, रोएगा नहीं लेकिन सीरियस हो जाए, क्या करना, पुण्य का फल, पुण्य के फल को हे बुद्धि से देखता है, पुण्य के फल को काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्त की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। उदासीन हो जाते, पुण्य के उदय में कभी हर्षित नहीं होना, और अशुभ कर्म का उदय आ जाए बस खुशी, बहुत अच्छा है। साधु को आहार के दिन उतना खुशी नहीं होती है जितनी उपवास के दिन होती है। उपवास के दिन एक उपवास कर लेता है, 24 घंटे के ध्यान में बैठ जाता है, 24 घंटे स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, आनंद का समय है, क्योंकि आज हमें आहार नहीं लेना पड़ा। और आहार लेता है तो मन मार के लेता है, मजबूरी में लेता है, औषधि मान के लेता है। औषधि खुशी खुशी खाई जाती है कि मजबूरी में खाई जाती है? औषधि बस हम लोग आहार मजबूरी में लेते हैं। और तुम बैठ सोचते हो महाराज आहार ठीक हुआ क्या? खाक ठीक हुआ, दवाई खाने को ठीक कहूं क्या? क्षुधा रोग की दवाई है ये, और क्षुधा रोग की दवाई चाहे बीमारी की दवाई हो चाहे भूख की दवाई हो, दवाई तो दवाई होती है, औषधि के समान खाता है। जब बुरे दिन आते हैं बहुत खुश रहता है सब, अच्छे दिनों में नहीं। ये पहचान होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बस इतना ही पूछ रहा हूं कि तुम भली अपने बड़ों की इच्छाएं पूरी करो या न करो, उस तरीके से मत करो। इसलिए आजकल हम अपने अनुसार तुम्हें नहीं चलाते हैं, तुम्हारे अनुसार चलने लगे। जब जब मैंने आपको अपने अनुसार चलाया तुम सब भागे। मैंने धर्म के अनुसार मंदिर बुलाया, तुम नहीं आए। मैंने धर्म के अनुसार चलाने के लिए अभिषेक कराया, तुम नहीं आए। धर्म के नाम पर तुमसे दान दिलाया, नहीं किया।
ये मैंने सूरत में सीखा है। सूरत गया था एक बार, उसके बाद से मैंने पैटर्न बदल दिया। यदि सूरत वालों को धर्म से कहो कि आओ धर्म करो, पूजा करो, तो उनका एक ही जवाब है, धर्म करना ही होता तो काय को सूरत आते, वहीं घर में रहते ना, क्योंकि वहां सब परदेसी हैं। आसाम वाला, सूरत वाले, पांडुचेरी वाले ये धर्म के नाम पर धर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं धर्म करना होता तो यहां आते ही क्यों छावड़ा जी? धर्म तो सीकर में भी था, रेवासा था, सूरत काय की लग गए? और महाराज जी देखो, अब समझो लोग आसाम किस लिए जाते हैं? वहां धर्म नहीं है, धर्म यहां है, धन वहां है। तो इनको यदि धर्म की बातें सुनाओ तो ये कहते महाराज जी यदि धर्म ही हमें करना होता तो हम घर छोड़ के यहां आते क्यों? वहां सर्व धर्म। तो सूरत वालों को, पांडुचेरी वालों को, आसाम वालों को, मारवाड़ियों को, और अब सबको लेते बनियों को। बनिया में सब आ गए। बनिया कहता है महाराज जी आप धर्म की बातें ज्यादा मत करो, हमें धन चाहिए, धन। तो हमने पैटर्न आप लोगों की पकड़ ली। मैंने कहा ये लोग हम कह के थक जाएंगे, ये धर्म करने वाले नहीं है, ये हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो हमने पैटर्न बनाया, क्योंकि अब माँ बाप अकेले नहीं रह सकते, तो वो बेटा बहू से कंप्रोमाइज करते हैं। हाँ बेटा बहू तू जो कहेगा मैं कर लूंगा, तेरी जो इच्छा हो कर, लेकिन मेरे से अलग मत होना, मरने का भाव मत करना, जो तेरी इच्छा हो वो कर, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे कैसे माता पिता हो गए, मजबूर हैं, करें क्या? रो रहे हैं महाराज मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या? भैया बेटा बहू वो ही है, हमें रोटी खाना पड़ेगी। तो महाराज आहार नहीं ले, बोले महाराज नहीं लेना, दो में से एक चीज छूटेगी, या तो तुम भूखे मरोगे, तो महाराज को आहार देने लायक बने रहोगे, और रोटी मिलेगी तो महाराज छूटेंगे। रोटी मिलेगी तो महाराज छूट जाएंगे, और महाराज मिलेंगे तो रोटी छूट जाएगी। आहार दान छूटेगा तो तुम्हें रोटी मिल जाएगी, और रोटी मिलेगी तो आहार दान छूटेगा। तुम किसको तैयार हो जाओगे? कठिन प्रश्न कर रहा हूं। आहार छूटेगा तो रोटी मिलेगी तुम्हें, और रोटी छूटेगी तो आहार मिलेगा। महाराज छूटेंगे तो बेटा बहू मिलेगी, और बेटा बहू मिलेगा तो महाराज छूटेंगे। अब सीधी सीधी हिंदी में समझ लो, एक और क्या है? बेटा बहू है, एक और महाराज है। एक मिलेगा, दो में से कोई एक मिलेगा, या तो महाराज मिलेंगे या बेटा मिलेगा। और बेटा तो जो करना है वो तो उसने करने का संकल्प कर लिया, अब वो आपकी बात है। बेटा ने कहते तुम मरना हो सो मरो, अलग होना है सो हो जाओ, अब तुम्हारी पड़ी है। यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो बेटे से कंप्रोमाइज करो, यदि बुढ़ापा सही निकालना है तो बेटा बहू से कंप्रोमाइज करो। आज 90% लोग बेटा बहू माता पिता से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। माता पिता शेयर करते जाओ ना, हुंका तो भरते जाओ। 90% कह रहा हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत परसेंटेज में फर्क हो। 90% माँ बाप बेटा बहू से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं, बोले महाराज जी क्या करूं, आप बताओ क्या करूं, इस बुढ़ापे में कहां जाऊं, कहां जाऊं, कोई अनाथ आश्रम में चला जाऊं या क्या करूं बताओ। हम थोड़ा डांटते तुम ऐसा क्यों समर्थन कर रहा है बेटे को, देखो वो कितने गंदे लोगों से शादी कर रहा है। तो महाराज जी फिर मैं क्या करूं बताओ, मर जाऊं कुएं में कूद जाऊं क्या? चिड़चिड़ा पड़ते बेचारे, करना पड़ेगा महाराज। तो फिर आप महाराज छूट जाएंगे,
अब दोनों में से एक छोड़ना है। बेटा बहू छूटेगी तो महाराज मिलेंगे, बुढ़ापे की रोटी छिन गई तो आज महाराज को आहार देने का मूलेगा, चलो आज। अब दोनों में से एक निर्णय लेना है, कितने % लोग किस निर्णय पर जाएंगे। नहीं, मुझे मालूम है हमारी क्या दशा होना है, वो तो मुझे मालूम है, तो पूछ रहा हूँ तुमसे, पूछने में थोड़ा कोई बात। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।